हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि चल रही थी अपने एसएससी जीडी मैथ की जो टारगेट सीरीज़, आज उसका एपिसोड नंबर 37 आपके सामने होगा और सिलेबस का लास्ट चैप्टर है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जिसमें दो प्रकार से होती है मेंसुरेशन, 2D और 3D। हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे दोनों को ही। 2D क्या है, 3D क्या है, 2D में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और 3D में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, सभी टॉपिक्स को अपन अच्छी तरीके से कवर करेंगे। और उसके बाद अपना एसएससी जीडी का पूरा कंप्लीटली सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर हम उसके बाद प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसे मॉक टेस्ट टाइप्स के जो होते हैं 20 क्वेश्चन की जो सीरीज आएगी और मिक्स होगा, मतलब एग्ज़ाम में बनने वाले किस टाइप्स के प्रश्न होंगे, कैसे होंगे, सभी हम करते चलेंगे। ठीक है ना। तो आज का मोटिवेशनल आपके सामने अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा। क्या लिखा हुआ है, अपने हाथों से लिखा है कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। यानी दिमाग में जो अपन ने मंजिल सेट कर रखी है तो उस मंजिल को जरूर प्राप्त करना है, उसको भूलना नहीं है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसको पाकर दिखा, दम है तो उसको पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, लिख दे अपने खून पसीने से वो कामयाबी की कहानी। फिर बोल उस किस्मत को कि दम है तो उसको मिटा के दिखा। एक एक शब्द जो है बहुत डेंजरस है, अच्छा है, जिससे हर एक सबसे मोटिवेशन मिल रहा है कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। अपनी मंजिल को नहीं भूलना है कभी भी, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। दम है तो उसे पाकर दिखा, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपने खून पसीने से उस कामयाबी की कहानी। फिर किस्मत से बोल कि ताकत है या दम है तो तुझ में, तो उसको मिटा कर दिखा। किस्मत पे कभी भी डिपेंड नहीं रहना है। किस्मत पे वो डिपेंड रहते हैं जो घर पे लेटे पड़े हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं ना बात को। तो अपन को हर एक चीज अपनी किस्मत पर नहीं करनी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, अपन को किस्मत से नहीं, मेहनत के दम पर हर एक चीज, यानी उसको भी मजबूर कर देना कि अपनी किस्मत अपने हाथ से हम खुद लिखेंगे। जो पसीने से नहाते हैं वो केवल, मतलब जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो केवल इतिहास बदलते हैं। और जिनसे कभी उम्मीद नहीं होती करने की और वो कर जाए तो लोग बाग जो शांत रहते हैं, लोग बाग वही इतिहास रचते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो ऐसे ये जो लाइंस हैं सभी आपके लिए एकदम बेहतरीन तरीके से लाइन है, एक एक शब्द है। और जो पसीने से अपनी कामयाबी की जो कहानी लिखते हैं, हौसलों के जो इरादे लिखते हैं अपने, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। ठीक, तो आज का सेशन अपना मेंसुरेशन है, 2D है, 3D है, दोनों को ही अच्छी तरीके से समझेंगे, बेहतरीन समझेंगे। 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। ठीक, फिर से मैं वही कहूँगा, आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करिएगा। वो दौर चल रहा है कि लोग बाग सबसे ज़्यादा भटक रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर। आपको सोशल मीडिया पर नहीं भटकना है, आपको केवल और केवल मेहनत करनी है। अपना जो एग्ज़ाम्स है उसको, अपनी मंजिल को फोकस करें, केवल उसको ही देखें। जिससे कि जो सफल व्यक्ति है, सफलता हर तरीके से होती है, लेकिन आज आप सफल हो जाओगे, कोई सिलेक्शन ले लोगे, अब सरकारी नौकरी लग जाएगी अगर आपकी, तो आपको सब लोग पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे। नहीं तो हर कोई आपको इस लाइफ में निकम्मा कहेगा। तमाम प्रकार से हमने देखा है। अगर आपको सफल होना है तो अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और सिलेक्शन पाइए। आपसे कोई कुछ नहीं, सभी आपको फिर दूसरी नज़र से देखेंगे, तरीका उनका देखने का चेंज हो जाएगा। अपने माँ बाप की जो आंखों का जो उनकी आंखों में जो आंसू है खुशी का, वो लाना चाहते हैं तो बहुत मेहनत को डबल कर दीजिए, ताकत डबल लगा दीजिए अपनी। इस बार अपन को सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बंदा जो रात भर पढ़ता है वो एक आशिक होता है। किस चीज का वो आशिक नहीं, किताब का आशिक बनना है अपन को। केवल बुकों से केवल आशिकी करनी है तो आशिकी करना है तो केवल बुक्स के साथ करिए। हर बंदा रात में जगने वाला वो आशिक नहीं होता कि अपन सोचे कि वो दूसरे प्रकार का आशिक। ठीक है ना। तो अपन को केवल, और एक टाइम टू जो स्ट्रेटजी होती है, कोई कहता है कि सुबह जगना, जग के पढ़ो तभी अच्छा दिमाग चलता है, नहीं। अपना मानना ये है, जब आपका दिमाग एकदम शार्पलेस चले, जब आपको समझ में आ रहा है, जो नेचुरली आपकी लाइफ स्टाइल है, बस आप वो जीते रहिए और उसी के हिसाब से आप लिखो। ये जो मेंसुरेशन है वो
दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो होती है 2D, एक होती है 3D। ठीक। मेंसुरेशन एसएससी जीडी में मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड ही आएगी। अपन सभी फॉर्मूले ड्राइव नहीं करेंगे यहाँ पर, मोस्टली केवल प्रैक्टिस के लिए है। ये सेशन जो है प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड था सारा का सारा, तो यहाँ पर समझेंगे और करते भी चलेंगे। लेकिन मोस्टली आप सोचो कि इसमें सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। पहले नहीं, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही अपन कॉन्सेप्ट क्लियर भी करेंगे और सब मतलब बढ़ते चलेंगे आगे। ठीक है ना। तो 2D क्या होती है? इसमें लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई। इसमें क्या होती है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ऐसी आकृति जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, सब 3D में आती है। ठीक है ना। जैसे हम बात करें, ध्यान से समझना, जैसे अपन बात करें सबसे पहले गोला, स्फीयर गोला हो गया, और बेलन हो गया, शंकु हो गया, और गोला, बेलन, शंकु और छिन्नक वगैरह हो गया, या प्रिज्म हो गया, या पिरामिड हो गया। प्रिज्म, पिरामिड, गोला, ये सारी चीज़ें। और भी कोई है? बेलन, शंकु। ठीक है ना। हाँ, और दो और हैं, घन, घनाभ। ठीक। ये होते हैं 3D वाले। 2D वाले क्या होते हैं? ध्यान से समझे। त्रिभुज हो गया, स्क्वायर हो गया, त्रिभुज, स्क्वायर, सर्किल हो गया, समझ रहे ना बात को, वृत्त, त्रिभुज, सर्किल, और कोई भी चतुर्भुज हो। ठीक है ना। कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, स्क्वायर जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही, कोई भी चतुर्भुज हो। आयत, चतुर्भुज भी 6, 7, 8 प्रकार के होते हैं, वो सभी होंगे, और गोला वगैरह होगा, और यहाँ पर ट्रायंगल होगा, त्रिभुज। ठीक है ना। ये सभी अपने 2D में आएंगे, और सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे और ज़्यादा नहीं। ठीक है ना। तो हमें मोस्टली फॉर्मूला सबसे पहले समझना हो, और हम सभी फॉर्मूले की PDF आपके सामने, मतलब सॉरी आपके सामने नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, और सभी लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप लोग, और प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है ना। तो जिसको भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और नहीं तो फिर हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, भूपेंद्राज ऑफिशियल, OFFICAL। ये अपनी टेलीग्राम की लिंक है, तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं टेलीग्राम पर, और सभी के सभी आपको PDFs वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलो, अब अपन आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने होगा, जरा देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, समझें। देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफल 16:9 में है, तो उनके पैरामीटर का अनुपात क्या होगा। जो क्वेश्चन 1 है, आप इसमें कॉन्सेप्ट भी समझना थोड़ा सा, और इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है। देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात A1/A2 कितना है? 16:9। ठीक है ना। क्लियर है। तो ध्यान करना, अगर हमें A1/A2 दिया हुआ है तो P1/P2 फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है, इस A1/A2 का रूट ले लीजिए बस। इससे आंसर 16 किसका वर्ग होता है? 4 का, और ये होता है 3, 9 होता है 3 का, तो 4:3 इस सवाल का आंसर होता है। अब ध्यान कीजिए, P1/P2 इक्वल D1/D2 √A1/A2।
क्लियर है ना। अगर कोई वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात है, अगर उसका डायगोनल का निकालना है तो उसका रूट निकाल दीजिए, या पैरामीटर का निकालना है तो भी रूट निकाल देना है। क्लियर है कि नहीं है। अगर इनका दिया हुआ है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, पैरामीटर का दिया होता ना 4/3 और पूछा होता क्षेत्रफल का, तो आप तुरंत क्या कर देना है, स्क्वायर। और यही बात अगर 3D में पूछी जाती तो आप क्यू कर देंगे, क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। P1 P2 को क्या कर दीजिए, क्यू कर दीजिए, तो अपना वॉल्यूम का भी रेशियो आ जाएगा। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी देखो, एक होती है भुजा, फिर भुजा से बनेगा क्षेत्रफल और फिर बनेगा आयतन, 3 प्रकार से होगा। जो रेशियो है, अगर अपन इसमें जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्ग, और तो यही चीज को इसमें जाना है तो क्या करना पड़ेगा, घन। ठीक है ना। भुजा मतलब कोई भी हो सकती है, भुजा भी हो सकती है और परिमाप भी हो सकता है, और क्या बोलते हैं, विकर्ण भी हो सकता है। ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चंस आएंगे, आपको खुद समझ में आएगा कितना फास्ट हो पाएगा। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो है कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जिसको पता होगा 16 का 4 और 9 का 3 तुरंत आंसर मार देगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, L इंटू बी, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी वैल्यू दी है 27। अब उन्होंने बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी लंबाई 3x हो जाएगी और चौड़ाई जो है वो केवल x रहेगी। ठीक है ना। 27 क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3x² इक्वल 27। क्लियर। 3 से इसको काट देंगे, 9 बार में जाएगा, तो x² बराबर क्या रहेगा, 9। तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो 3 निकलेगी। क्या निकलेगी, 3। क्लियर है। x की वैल्यू क्या निकलेगी, 3। तो कह रहे हैं वो आयत का परिमाप बताना है। फॉर्मूलाज आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आप उनको देख लें। जो परिमाप होता है वो पहले तो पैरामीटर्स जो होता है, कोई भी आकृति का अगर अपन को परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। ठीक है ना। इसमें 2 होती है लंबाई और 2 होती है चौड़ाई, तो अपन कॉमन ले लेंगे 2L + B। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, 2L की वैल्यू कितनी है, 3x, और B की वैल्यू है x। देखो 3x और ये x, 3x और x। क्वेश्चन ने बोला था लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। ठीक है ना। तो क्या होगा, 2 × 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x। क्लियर। x की जगह पर कितना पुट करना है अपन को, 3। 2 × 4 × 3, 3 4 जा 12, 12 2 जा कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 24 सेंटीमीटर अपना ये आंसर होगा। क्लियर। 24 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है और 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। जो कभी भी पहिए वाला क्वेश्चन आ जाए तो मैं पहले देखो समय दूरी वाला जो चैप्टर था उसमें भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है ना। आज फिर से बताऊंगा, पहिए वाला जब भी क्वेश्चन आए तो दूरी बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना। जो कुल दूरी होती है, क्या होती है, कुल जो दूरी होती है वो n × 2πr। जी ध्यान करना, 2πr क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय की है। बात समझ रहे ना। ऐसे कितने चक्कर लगाए हैं, क्वेश्चन बोल रहा है 4000 चक्कर लगाए हैं, तो n होता है चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ राउंड। समझ रहे ना बात को। यहां पर एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है, 2πr, और ये तभी बनती है टोटल दूरी। ठीक है ना। अब टोटल दूरी क्वेश्चन बोल रहा है 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर का मतलब समझ रहे ना कि 60 किलोमीटर है तो उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी डिस्टेंस मीटर में हो जाएगी। n 4000 चक्कर लगे हैं, ठीक है, 2 ऐसे ही रहेगा, और पाई की वैल्यू क्या रखना है अपन को,
जल्दी बताइए, पाई की वैल्यू क्या रखना है, 22/7 रख दीजिए। क्या, 22/7, ठीक है ना। आर की वैल्यू अपन को निकालना है, आर की वैल्यू अपन को निकालना है, ठीक है ना। ध्यान से देखो आप, 0 से 0 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये क्या है, 4 से काट देंगे हम, 15 बार कटेगा 15, ठीक है ना। क्लियर। अब देखो 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105, 105, ठीक है ना। और 22 दूनी 44 यहाँ रहेगा, 44 नीचे और जी आर रहेगा, 44 दूनी 88, 2 बार जाएगा। कोई 2 पॉइंट में आंसर है कि नहीं है, 2 के समथिंग। हाँ, एक ही ऑप्शन है अपने पास, वो कितना है, 2.39, 2.39। ये भी ध्यान से देखा करो कि भाई उन्होंने कोई ऑप्शन ऐसा दिया है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर अपन ऐसा कोई 2-3 ऑप्शन होते, हर ऑप्शन 2 पॉइंट करके दिया होता तो हमें पूरा करना पड़ता, बट ऐसा एक ही ऑप्शन है तो हम वही 2.39 मार देंगे, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक। देखो हम भी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल का जो एरिया होगा A2 कितना दिया हुआ है, 1:2। क्लियर है कि नहीं है। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1/H2, H1/H2 3/4 है। कितना है, H1/H2 नहीं, बेस यानी आधार है, आधार का अनुपात दिया। किसका दिया, आधार का जो अनुपात है वो दिया है 3:4। कह रहे हैं इनकी ऊंचाई का अनुपात निकालो। क्या निकालो, ऊंचाई का अनुपात। यार आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते आ रहे हो बचपन से अभी तक, और पहले भी पढ़ रखा होगा, अभी भी पढ़ रखा है आपने। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है नॉर्मली, तो या तो आप लोग डेल्टा वाला फॉर्मूला जानते हो, √S, S - A, S - B, S - C, जानते या नहीं जानते, जब तीनों भुजाएं दी हों। या तो फिर वो वाला जानते हो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जानते हो कि नहीं जानते हो, तो यहाँ पर वही चीज़ लगानी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। और यहाँ पर जो रेशियो दिया है 1:2, ठीक। ट्रायंगल 1 वाले का एरिया, ट्रायंगल 2 वाले का एरिया, ठीक है ना। दोनों में फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब क्या देखा, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब देखो V1/V2 की वैल्यू कितनी दी है, 3/4, 3/4 और H1/H2 इक्वल 1/2, इक्वल 1/2। यहाँ देखिए ध्यान से, 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। H1/H2 इक्वल 4 ऊपर जाएगा और 3 × 2 नीचे हो जाएगा। 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 × 2 = 4, क्या बचेगा 2/3। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। H1/H2 जो है आंसर निकला 2/3। क्या निकला, 2/3। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2:3, 2:3। ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 फिलहाल देखो इंग्लिश में तो है बट हिंदी में टाइपिंग नहीं है, इस वजह से इसको हम छोड़ रहे हैं। इंग्लिश में करवा भी देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगी थोड़ा सा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। देखो 2 गोले हैं, ठीक है ना, 3D का क्वेश्चन है जो 2 गोले हैं, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 49/25,
देखो अभी यार मैंने बताया था जो रेशियो वो वाला, ठीक है ना, दो गोले हैं यानी स्फीयर SPHERE भाई S1K और S2 और इनका हो गया एरिया, ठीक है ना, S1 S2 नहीं S ऐसे लिख देते हैं A1/A2। स्फीयर 1 स्फीयर 2 दोनों का जो एरिया है वो 49:25 है, 49:25 है। तो इसका आयतन बताना है। क्या बताना है? आयतन। ध्यान से बताइए कि अभी हाल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी क्या, भुजा फिर क्षेत्रफल फिर आयतन, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से यहाँ जाना है तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा तो अपन को क्यूब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यानी घन करना पड़ेगा यार। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने का हमें कोई रास्ता पता नहीं है ना, क्योंकि क्षेत्रफल पे तो है और हमसे पूछ रहे वो वॉल्यूम, कह रहे वॉल्यूम बताइए आप हमें, V1/V2 बताइए दोनों का। ये तो हमारे पास नहीं है, ये कोई फॉर्मूला भी अपने पास तरीका नहीं है। तो सर आपने तो पता है भुजा से क्षेत्रफल बनाओ या भुजा से आयतन बनाओ। यार तो हम ये तो बता सकते हैं, अगर क्षेत्रफल दिया है 49:25, ध्यान से समझना 49:25, अगर ये कब बना होगा? जब स्क्वायर किया होगा, जब यहाँ पर 7:5 दिया होगा। बोलो हाँ या ना। 7:5 दिया होगा तभी तो ये वर्ग होगा 49:25 बना होगा। यार इसी चीज का हम क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होगा जल्दी बताएं? 343 और 5 का क्यूब 125। तो आप बात समझ गए होंगे कि जो इनका रेशियो बनेगा 343/125। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? ये जो फंडा है आपके बहुत काम में आने वाला है। भुजा का मतलब हम सारी चीज़ें बता चुके हैं। यहाँ पर त्रिज्या भी काम करेगी भुजा की, यानी जो साइड जहाँ पर सिंगल साइड का काम होता है। और ये तब होता है जब कोई आकृति कैसी हो? सिमिलर हो, ठीक है ना, कैसी हो? सिमिलर हो यानी समरूप हो, तब वहाँ पर तो हम ये चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखो बढ़िया खूबसूरत नगमा आपके सामने देखिए स्क्रीन पर दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में, ठीक। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, तो वह मूल क्षेत्रफल का, आधार का क्षेत्रफल बढ़ा रहे ना, तो मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना हो जाता है। तो आयतन कितना % बढ़ गया? तो आयतन कितना % बढ़ा? अब ये क्वेश्चन आप जरा समझिए बेहतरीन तरीके से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या नहीं बोल रहा है, हम तो बताएंगे। बढ़िया तरीका है, देखिए जरा। लगाया दिमाग कि नहीं? बोलो। छोटा सा इशू है इसमें, ठीक है ना, कितना सा? इतना सा। देखो उन्होंने कहा है एरिया दिया है, एरिया 1 एरिया 2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन ने कि आप इसके आधार का क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, आधार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना हो जाता है। तो ध्यान से देखो, आधार का क्षेत्रफल हो गया और मूल क्षेत्रफल बदल भी गया है। क्या हो गया? बदल गया। कितना हो गया? यानी पहले हुआ करता था 1, अब क्षेत्रफल हो गया 1.96। यही है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। पहले क्षेत्रफल हुआ करता था 1, अब हो चुका है 1.96, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, पॉइंट हटाएंगे 0, बढ़ जाएगा। कुल मिला के आधार का क्षेत्रफल बढ़ा। आधार का क्षेत्रफल तभी बढ़ता है जब उसकी रेडियस बढ़ जाए। हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हाइट पे कोई इशू नहीं हुआ, केवल उसकी जो बेस है वो चेंज हुआ है, ठीक। तो ध्यान से देखो, एरिया का जो रेशियो बना है वो क्या बना है?
एरिया का, सॉरी देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, देखो ध्यान से, एरिया का रेशियो आ चुका है ना, तो रेडियस का रेशियो यानी भुजा का रेशियो क्या बनेगा, ये 10 का स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है। क्लियर है ना, बोलो। क्योंकि अभी मैंने तो आपको बताया था वही चीज़ है बिल्कुल कि क्षेत्रफल का रेशियो है तो भुजा पे आना है। भुजा कितना है, किसका स्क्वायर था ये, ठीक। अब आयतन पे पहुंच जाइए। आयतन पे पहुंचने में क्या है आप जानते हो अच्छी तरीके से, लेकिन ये वॉल्यूम है तो क्या बोलते वॉल्यूम कैसे निकलेगा आप जानते हो, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू h। हाइट नहीं बदलेगी, ठीक है ना, 1/3 पाई r2 का होल स्क्वायर इंटू h। 1/3 पाई h कैंसिल, क्या बना, केवल r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। r1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, और यहाँ पर करेंगे 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 196, ठीक है ना, कितना होगा 196। तो हमें पता चल रहा है कि पहले जो वॉल्यूम था वो 100 था, बाद में वॉल्यूम बन चुका है 196। तो कन्फर्म है, कोई भी बता देगा बंदा 100 में कितना इंक्रीज हुआ 96, और 100 में इंक्रीज हुआ सिस्टम होता है वही परसेंटेज में कहलाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जो 100 में होता वही परसेंटेज में कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा 96% की वृद्धि हुई आयतन में उसके, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या कहता है जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतनी लीटर है, यानी 246.4 लीटर, यानी वॉल्यूम दिया है आयतन। इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तो आधार का व्यास बताना है। तो बेलन का आयतन कितना दिया, सीधा सीधा मतलब है उनका कि जो बेलन है सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, बेलन का जो आयतन है, बेलन का जो आयतन है पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन का जो आयतन दिया है 246.4, ठीक है ना, क्लियर, लीटर दिया हुआ है। और जो इसकी हाइट है वो पाई की जगह पर 22/7 रख दीजिए। आर की वैल्यू जो है निकालना है, आर स्क्वायर हाइट है कितनी है 4 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के आप मल्टीप्लाई कर देंगे दुगना, क्योंकि उन्होंने व्यास पूछा है ना, डायमीटर ऑफ बेस। देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाना हो तो हटा भी सकते हो, नहीं हटाना हो तो नहीं भी हटा सकते। 22 से इसको काट देंगे, 22 एकम 22, बचा कितना 2, 2 पे 6 26, तो 22 एकम 22 बचेगा 4, 22 दूनी 44, यानी इतना बचा, ठीक है ना। 4 से फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 से कटेगा ये 2.8, कितना होगा 2.4 दूनी 8, बचेगा 4 8 32। अब 7 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2.8 इंटू 7 इक्वल आर स्क्वायर। हम फिर भी आपको बताते हैं मल्टीप्लाई ना कीजिए, इसको क्या कर दीजिए 0.4 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल आर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा आपके पास रूट। 28 को हमने क्या लिख दिया 0.4 × 7, ठीक है ना। अब ये 7 7 कितनी बार है, 2 बार रूट के अंदर, तो 1 बार बाहर निकलेगा। 0.4 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी बताइए 0.4 किसका होगा, 0.4 किसका होगा, 0.4 किसी का नहीं होगा। 0.4 किसका, 0.6 के अराउंड होगा। कितना होगा 0.6 के अराउंड होगा, ठीक है ना, क्योंकि 0.4 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना। तो आधार का व्यास 42 क्या निकलेगा, 0.6 के अराउंड ही रहेगा, कन्फर्म है। तो कितना निकलेगा यहाँ से आर निकलेगा 4.2 बनेगा। आर की वैल्यू क्या बनेगा 4.2, क्या बनेगा 4.2 बनेगा। लगाओ, कहीं कैलकुलेशन प्रॉब्लम है क्या, जरा देखें।
सही कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है, जरा चेक करो ध्यान से। कहीं मिसस्पेल्ड तो नज़र आ रहा है, या तो क्वेश्चन में पढ़ने में प्रॉब्लम हुई है, कहीं तो प्रॉब्लम है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन है कि बोला एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 246.4 लीटर्स है। देखो यार एक प्रॉब्लम है, क्या है, उन्होंने बोला है कि लीटर में है, क्या है लीटर में, तो इस के अपॉन में अपन को 1000 लगाना पड़ेगा। कभी भी लीटर में क्षमता दी होती तो उसको मीटर क्यों बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ता है, भाग। 1000 से हम भाग करेंगे तो थोड़ा सा कंडीशन चेंजेस होने वाली है, वो क्या होगी, दो यहाँ से अपन सिंपलीफाई हटाते हैं इसको। आंसर तो देखो आना ही आना है, इसकी कोई बात नहीं है। अपॉन में क्या रहेगा, यहाँ ध्यान से देखो 1000 रहेगा और पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 5 19, ठीक है ना। 4 अंक के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट 1 2 3 और जीरो और ऐसे 0 पॉइंट इतना बनेगा आर स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे, रूट चढ़ जाएगा। आप जानते हो ये किसका स्क्वायर होता है, 14 का। किसका, 14 का, यानी 0.14 होगा कि नहीं होगा। आर की जो वैल्यू बनेगी 0.14, कितना बनेगा 0.14 ही होगा कि नहीं होगा, और 0.14 हो चुका है। और इसमें पूछा है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, 2r, तो 2r का मतलब समझ रहे हैं ना, कितना होगा 0.14 इंटू 2, तो लगभग 0.28 इसका क्या हो जाएगा अपना आंसर। 0.28 क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, क्या हो जाएगा 0.28। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन से मैच कर रहा हूँ, 0.28 सही है। 0.28 बिल्कुल एकदम राइट आंसर है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 0.28 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी करेगा मैच, क्या करेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ध्यान से पढ़ें इसको भी। एक वर्ग का विकर्ण a प्लस बी है। एक वर्ग का विकर्ण क्या है, a प्लस बी, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो एक जो स्क्वायर है और इसकी जो लेंथ है डायगोनल वो a प्लस बी है, क्या है a प्लस बी। क्लियर है, इस बात को समझना है। एक वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल, इस वर्ग का नाम दे देते a, और एक वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल वर्ग a का दुगना है, यानी बात को गहराई से समझना, कितना है, दुगना है। कितना है, दुगना, यानी जितना भी इसका एरिया होगा, जितना भी इसका जो एरिया होगा, इस एरिया से कैसा है वो, दुगना है। कितना है, दुगना। कॉन्सेप्ट में जरा समझें, इसका जो एरिया बनेगा, आप जानते हो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता, जैसे मान के चलो a√2 होता है, a√2 a प्लस बी इक्वल दिया कि नहीं दिया, दिया। अब a इक्वल क्या निकलेगी, इसकी साइड मान के चलो तो a प्लस बी अपॉन √2, जे क्या बन गई साइड। अगर इसका एरिया चाहे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर बराबर a प्लस बी अपॉन 2, और यहाँ पर होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, तो इस वाले का जो एरिया निकला वो क्या निकला, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। बट जो इसका एरिया होगा, जो b वाला स्क्वायर है, b वाला जो स्क्वायर है, उन्होंने कहा है इसका डबल होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, इनसे 2 कर देंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो इसका जो माइनस जो एरिया निकला है कायदे से सही शॉर्ट, वो क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। यानी यहाँ पर इतना एरिया था तो इसका क्या बनेगा, अपन ने मल्टीप्लाई 2 करके देखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हमें स्क्वायर जो क्षेत्रफल पता है तो अपन साइड तुरंत निकाल सकते हैं, क्योंकि रूट निकालना पड़ता है। तो a प्लस बी ये है और a प्लस बी ये है। क्लियर, a प्लस बी a प्लस बी, तो साइड क्या बनेगी, विकर्ण क्या बनेगा, जानते हो साइड इंटू √2 होता है ना, a प्लस बी का √2 लगा दीजिए सिस्टम। क्या होती है,
ए प्लस बी का रूट 2। बात को समझ रहे हैं ना, हमने क्या किया, यहाँ पे अपन को डायगोनल दिया था, डायगोनल का फॉर्मूला होता है साइड इंटू रूट 2। हमने कहा साइड अगर ए है, ए वाले की साइड ए ही मान लिया अपन ने, ए रूट 2 डायगोनल हो गया तो रूट 2 नीचे लेगा तो साइड आ गई। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 बनेगा। जब जो नया वाला होगा इसका जो एरिया होगा इसका मल्टीपल टॉइस ऑफ एरिया हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यार कभी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो भुजा इंटू भुजा होता, तो ए प्लस बी का गुणा ए प्लस बी में करेंगे तभी तो ए प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा उसका रूट 2 यानी विकर्ण हो गया। अब उन्होंने पूछा क्या है हमसे, पूछा है उन्होंने कि एक वर्ग जिसका विकर्ण, अच्छा तो बस सीधी सीधी बात है, उन्होंने विकर्ण पूछा है तो क्या बनेगा a प्लस वी रूट 2 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में का जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कब यानी जो कॉन्सेप्ट वाली चीज हो चुकी है कि जब कभी देखो कोई अगर स्क्वायर है, इसका एरिया 2 है और इसका एरिया 4 है, क्या है इसका एरिया 2 है और इसका एरिया 4 है। देखो मैं और अभी आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट हमेशा देखो मुझे समझाना था, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, और भी आसान ध्यान से समझना, क्योंकि दो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो एक चीज़ कॉन्सेप्ट बताई थी कुछ क्वेश्चन में, जो आयतन वगैरह जो सिस्टम बताया था ना, वहाँ पर देखो ये हमेशा समरूप होते कि नहीं होते वर्ग हमेशा। इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 2 है, बोलो हाँ या ना। इसका क्षेत्रफल 1 तो इसका क्षेत्रफल 2। अब अगर क्षेत्रफल पे दिया, अब मुझे भुजा पे जाना है, किस पे जाना है भुजा पे, तो रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट 1 अनुपाते अंडर रूट 2, तो 1 का तो 1 होता है बट इसका रूट 2। अब भुजा का मतलब मैं आपको बता चुका था, चाहे वो भुजा ही हो और चाहे रियल में चाहे कोई भी ऊंचाई हो, चाहे त्रिज्या हो, चाहे विकर्ण हो, बोलो बताया था कि नहीं बताया था। तो बात समझना, इसका जो विकर्ण a प्लस बी था तो अगला वाला विकर्ण कन्फर्म है रूट 2 गुना होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, रूट 2 गुना होना चाहिए था, वही अपना आंसर हो जाता। चाहते तो हम ऐसे भी इसको बता सकते थे। ठीक है ना, तो दोनों बातें आपको सेट हो गई कंप्लीटली, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना क्वेश्चन में। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ऑफ 10, ध्यान से समझे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। एक घनाभ का आधार का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई इतनी है यानी 3.5 है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन एकदम इजी है। जो आयतन घनाभ का होता है का आयतन वो होता है LBH। LB हमेशा क्या होता है, बेस ऑफ जो भी अपन को आकृति दी हुई है, जो भी अपन को फिगर दिया हुआ है, घन हो या घनाभ हो या शंकु कुछ भी हो ठीक है ना, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। कोई भी आयतन निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या दिया है भाई, आधार का क्षेत्रफल आपको अच्छी तरीके से दिया है 34 इंटू 3.5 हाइट दिए, तो क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो कितना होगा भाई, आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, 3.5 को लिखेंगे 7/2। क्या लिखेंगे 7/2। 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इतना होगा 17 और 17 सत्ते 119। ठीक है ना, तो ये सवाल का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई 4:5 में बढ़ा दी जाए, यानी पहले लंबाई 4 थी अब 5 हो जाएगी, ठीक है ना, और उसकी चौड़ाई 3 से 2 हो चुकी है यानी घट गई है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो पहले LB अब बाद में LB, ठीक है ना, L1 B1 L2 B2,
क्लियर, समझ रहे ना बात को। चलो, पहले था 4, अब हो चुकी है 5, यहाँ पर चौड़ाई थी 3, अब हो चुकी है कितनी 2। फिर कह रहे हैं अनुपात बताइए, बिल्कुल बता देंगे सर। 2 से क्या कर दिए, 2 बार काट दीजिए, 3 दूने 6 अनुपाते 5। इतना सा लड्डू सा आंसर था, क्या है 6 अनुपाते 5, ऑप्शन नंबर दिल्ली। ठीक है ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के बाद 12। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्या है 12। अब देखो, एक समलंब की समांतर भुजाएं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं की लंबाई 9 और 36 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12, जितने मोस्टली क्वेश्चन होंगे सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। कोई कॉन्सेप्चुअल ऐसे नहीं कि सीजीएल मेंस के क्वेश्चन उठा के रख देंगे एसएससी में, अच्छी हार्ड वाली कैटेगरी के नहीं। अपन को पढ़ना भाई, ये जो एग्जाम के लिए सही है, बात खत्म। अपन को एग्जाम निकालना है भाई। क्या निकालना है, एग्जाम। तो क्या है जरा समझो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 और a प्लस बी क्या है, a और b वो होंगी जो साइड जो समांतर लाइनें होती हैं इनटू हाइट। हम आपके सामने इसका चित्र भी बना देते हैं, जैसा कि ये चित्र होता है इसका। ठीक है ना, तो a और b ये होती है। क्लियर है कि नहीं है, ठीक। चलो अब उन्होंने बोला क्षेत्रफल इसका कितना है 108, 1/2 ऐसे ही, और एक है साइड 9 और एक साइड कितनी है 36, और इनके बीच की जो हाइट है वो अपन को फाइंड करना है। बीच की दूरी बोल सकते हैं लाइनों की, या हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, 108 का दोगुना कर देंगे तो कितना होगा 216, और 36 और 9 कितना होता है भाई 45 होता कि नहीं होता, इनटू हाइट। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ठीक, अब देखो सिंपलीफाई करेंगे तो 9 पंचे 45 और 9 से कटेंगे 24 बार। ठीक है ना। अब 5 से काट देंगे, 5 चौको 20 और 5 अट्ठे 40। यानी जो h की वैल्यू जो निकली 4.8 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा कितना होगा 4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बॉम्बे होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली, सॉरी। ठीक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 13, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। देखो आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का जो आयतन है वो होता है भुजा का क्यूब। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अपन को इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे ना, लेटरल सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², या अपन टी ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, टी ऐसे यानी संपूर्ण पृष्ठ भी बोल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं 6a²। अब हमारे पास ए क्यू है, ए क्यू कितना दिया हुआ है 64। अब आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो ए की जो वैल्यू निकलने वाली होगी यहाँ से निकलेगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि किसका क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब होता है, तो ए की वैल्यू निकलेगी 4। आप यहाँ पर रख दीजिए 4, यानी 6 ऐसे ही, और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 16 छक्के 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर दिल्ली एकदम राइट आंसर होगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14,
देखो सारे के सारे क्वेश्चन 2D 3D मिक्सअप में लगाएंगे, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें सिलेबस कंप्लीट नहीं करा रहे हैं आपको कि आपको मैथ का सिलेबस नहीं। एसएससी जीडी में जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं और जितनी मोस्टली आ सकते हैं क्वेश्चन, और आगामी एग्जाम जो होंगे, नेक्स्ट एग्जाम जो एसएससी जीडी के आने हैं शिफ्ट वगैरह, उनमें किस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी हम करवाते चल रहे हैं। ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्या है जरा ध्यान से देखें। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 25 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताना है। देखो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, d1 इंटू d2 अपॉन 2। d1 d2 क्या होता है, डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड। मतलब देखो मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूं, और समचतुर्भुज होते क्या हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सभी भुजाएं इक्वल। तो ये होता है डायगोनल फर्स्ट और ये होता है क्या, डायगोनल सेकंड। क्लियर है कि नहीं है। ये डायगोनल क्या है, अपना सेकंड वाला है। दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए और अपना एरिया आ जाएगा। तो एरिया कितना दिया हुआ है, 175, d1 दिया हुआ है 25 और d2 पता है नहीं है, कोई भी एक अन्य मान लो, अपॉन 2। ठीक है ना। 25 से इसको काटेंगे 7 बार में जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इस मेंसुरेशन का क्वेश्चन 90% आप करके आओगे, गारंटी है। ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पर ही आते हैं, जितने भी क्वेश्चन मेंसुरेशन के आएंगे एसएससी जीडी में। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक शंकु के छन्नक का जो आयतन है आयतन कॉमा लगा, जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई इतनी है, तो आयतन बताना है। देखो फ्रस्टम बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। यानी देखो छिन्नक का जो आयतन होता है, वो क्या होता है। पहले तो आप समझे छिन्नक होता क्या है। आपने बर्थडे वाली टोपी अच्छी तरीके से देखी होगी, बोलो हाँ या ना, देखी कि नहीं देखी। अगर इस बर्थडे वाली टोपी को टोपी पहना दी जाए, क्या कर दिया जाए, टोपी पहना दें, यानी इसको यहाँ से क्या कर दें, सफाया कर दें, यानी ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, बोलो, छिन्नक बचेगा, फ्रस्टम, जिसको हम क्वेश्चन के माध्यम से कहें छिन्नक बोलेंगे या फिर बाल्टी बोलते, क्या बोलते, बाल्टी बोलते या गिलास बोलते। ठीक है ना। और वो भी मोस्टली 90% बाल्टी का यूज होता है या छिन्नक का। ठीक है ना। तो इसका अपन को आयतन चाहिए। तो आयतन क्या होता है, ध्यान से देखें, 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। कौन सा, छिन्नक का। छिन्नक का जो आयतन होता है वो ये होता है। कभी कभी तो फॉर्मूला ही पूछ लेते, कभी कभी तो फॉर्मूला ही पूछ लेते कि भाई फॉर्मूला क्या है छिन्नक का, जो आयतन है, आयतन का फॉर्मूला छिन्नक के निम्नलिखित में से कौन सा है। और मोस्टली यहाँ पर प्लस माइनस का इशू रखते हैं। कभी कभार पाई नहीं देते या h का स्क्वायर कर दे, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है ना। तो क्या होगा, 1/3 ऐसे ही रखेंगे और पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। क्वेश्चन में हाँ दिया है 22/7 रखना है। और h की वैल्यू अपन को दी है, h की वैल्यू 21 है, 21 भी रखेंगे। r1 कितना दिया है, 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और 8 गुणे 10, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है ना। अब इस कैलकुलेशन को अपन को सॉल्व करना है। देखो ये अपन रफ कर रहे हैं, ध्यान से देना। 11 बार जाएगा और 7 से 3 बार जाएगा। 11 दिया 33, 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर यानी 100 और 64, 164
और 80, यानी 164 हो गया और 80 हो गया, तो कितना होगा भाई जल्दी बताएं? 4 और 24, यानी इतना होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 244, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 3 जा 12, लास्ट में 2 कौन से ऑप्शन में आएगा वही इसका आंसर हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 6 1 1 2, और किसी भी ऑप्शन में आखिरी में 2 नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार चेक करके भी वेरीफाई करा दें आपको और खुद भी वेरीफाई कर ले भाई कि सही है कि नहीं है। 15 वाले का ऑप्शन नंबर सी 15 है। ऑप्शन नंबर सी तो नहीं आ रहा है यार, कहीं मिसप्रिंट है। कैलकुलेशन एक बार दोबारा से चेक कर लें। 80 हो जाएगा, क्या है 80, बिल्कुल हाँ देख लें आंसर क्या वही अपन ने देखा कि नहीं देखा, नहीं तो प्रॉब्लम्स होने लगे। हाँ 8 है, 10 है, 8 का स्क्वायर 8 10 ही दिया है, बिल्कुल सही है। क्या तो सही है, डाटा भी एफिशिएंट, वो तो सही है। फिर कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, जल्दी देखें। क्या तो ठीक है, डेटा भी सही दिया हुआ है। ओ यार सिट, एक प्रॉब्लम है। क्या ये 1/3 था, हम उसको क्या बना बैठे यार। देखो ये 22 ऐसे ही रहेगा, फिर तो 3 से कटेगा 3, खत्म कहानी। क्या बचा यहाँ पर? 22 बचा। क्या बचा? 22। क्या बचेगा? 22। तो फिर हमें ये देखना है ऑप्शन में 4 दूनी 8, कौन सा ऑप्शन के लास्ट में 8 आएगा, कौन से ऑप्शन में 8 आएगा। ऐसे 2 ऑप्शन है मोस्टली तो गुणा कर लें सीधा का सीधा, क्या कर लें? गुणा कर देंगे, या फिर ऑप्शन को आप चेक कर लें। 2 ऑप्शन है 8 8 वाले, कौन से? 5 3 6 8 और 4 3 2 8। कौन सा ऑप्शन 11 से कटेगा? कौन सा ऑप्शन 11 से कटेगा? देखो 8 में से 6 गए 2, 3 में से 5 गए माइनस के 2, 8 में से 2 गए 6 और 3 में से 4 गए माइनस का 1। तो ये कैलकुलेशन 6 में से 1 गया 5, 5 कभी 11 से कटता नहीं है, 2 में से 2 जाएगा कट जाए। तो यानी ऑप्शन नंबर 53 जो 68 है वही इसका जो आंसर होगा, ठीक है ना। क्या होगा? 53 68। मल्टीप्लाई करा दें या तो आप चेक कर ले तो भी अपना एक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद है 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। देखो एक वृत्त का व्यास 15 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई? व्यास बढ़ा रहे मतलब त्रिज्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? त्रिज्या। तो कुछ भी मत करें इस क्वेश्चन में, आप x + y वाला जो फॉर्मूला होता ना बस वो लगा दीजिए और अपना आंसर हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वर्ग की भुजा में इतने % की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वृत्त की त्रिज्या में इतने % की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लंबाई में इतने % की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में इतने % की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रभाव पड़ेगा। वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस, ठीक। तो अब आप समझ पाए होंगे कि 15 + 15 और 15 × 15/100, 15 15 30 और यहाँ पर होगा 2.25 क्योंकि 225 होता है तो माइनस जो सही आंसर होगा 32.25% की वृद्धि होगी। आंसर पॉजिटिव है। 32.25% क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, और वो भी कैसा? पॉजिटिव यानी वृद्धि वाला। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए हम। क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको देखें जरा। 17, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17। चलो एक वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है। वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है, जरा ध्यान से देखो। पहले तो वर्ग हो गया स्क्वायर, इसका परिमाप होता है 4a, सभी भुजाओं को जोड़ेंगे और जे वृत्त है तो वृत्त का परिमाप क्या है? 2πr, ठीक है ना। ये दोनों कैसे? इक्वल है।
वृत्त का क्षेत्रफल, उन्होंने एक चीज और दी है, क्षेत्रफल दी है। क्षेत्रफल क्या दिया है, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया है वो 1386 दिया है, 1386। तो कह रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का यानी ए स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। हम आराम से निकाल पाएंगे, ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1386। पाई की जगह पर क्या रख देंगे, आराम से ही देखो यहाँ रफ करके अपन क्या रख देंगे 22/7, ठीक है ना। 22 से इसको काटेंगे, 22 छक्का 132 बचेगा 6, 22 तिया 66, ठीक है ना। अब देखो आर जो स्क्वायर है इसको लिखेंगे 7 नम 63 और 7 और पहुंच जाएगा, इसको हटा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो आर की जो वैल्यू बनने वाली होगी 7 गुणते 3, यानी जो आर बनेगा 21 बनेगी। आर की वैल्यू क्या बनेगी 21, कन्फर्म है। यहाँ पर आर की वैल्यू जो हम 21 रख देंगे और यहाँ पर अपन क्या रख देंगे भाई, ए निकाल पाएंगे। 4 इंटू ए इक्वल 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ठीक है ना। और यहाँ पर हम पाएंगे 7 तिया 21, ठीक है ना। और 2 से 2 बार में कैंसिल और 2 से फिर ये 11 बार में कैंसिल। ए की जो वैल्यू बनेगी वो 11 तिया 33 बनेगी। तो आप पाएंगे कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू बननी चाहिए वो 33 का स्क्वायर बनने चाहिए। क्या 33 का स्क्वायर होता तो 1089 होता क्या। तो जो वृत्त का वर्ग का जो क्षेत्रफल बनेगा वो 1089 बनेगा। क्या बनेगा 1089, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, देखो 18 क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। त्रिभुज का परिमाप 88 है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। यार कितना छोटा सा क्वेश्चन, वो भी एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया था। तो पहली अनुपात जो दिया है 5x, फर्स्ट वाली भुजा हो जाएगी 5x और दूसरी वाली हो जाएगी 2x और तीसरी वाली होगी सिंगल x। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़ना। अनुपात दिया है 5 और कितना है 2 है और 1 है, 5 2 1 अलग अलग कर दिए तो x लगाना पड़ेगा और सभी की जो वैल्यू है टोटल 88 के इक्वल है। तो आप पाएंगे 5 2 7 और 1 8, 8x की वैल्यू जो है 88 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 11। वो कह रहे सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए, सबसे बड़ी भुजा 5x है। 5 इंटू 11, x की वैल्यू 11 है तो क्या निकलेगा 55। यही सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। 18 के बाद है 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है 28 सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 19, एक देखो शंकु कौन बनाया अपन ने, शंकु। ध्यान से देखना, एक शंकु है, शंकु की ऊंचाई कितनी 28 हो चुका है और आधार का व्यास 42 है, तो रेडियस 21 होगी। क्या होगी 21 होगी, ठीक है ना। तो अब उन्होंने कहा है शंकु का वक्र पृष्ठ, जो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता ना, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता पाई आर एल होता है। क्या होता है पाई आर एल। ये एल क्या है, एल का फंडा क्या है भाई, एल को अपन बोलते हैं स्लैंट ऑफ हाइट, यानी
तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई L। अब आप यहाँ पर पाएंगे ये 90 डिग्री का बनना है, ये ट्रायंगल का शेप बनना है ना। ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्या लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का जो स्क्वायर बनेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप 28 का स्क्वायर करके 21 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो बनेगा एक नंबर का स्क्वायर। फिर आपको वो पता होना चाहिए वो किसका स्क्वायर है। इससे बेस्ट है कुछ ट्रिपलेट नंबर हैं, वो ट्रिपलेट नंबर याद होने चाहिए अपन को, तो अपन आसान भाषा में निकाल सकते हैं। कैसे? अपन को पता है किस रेशियो में, 7 चौके 28, 7 या 21। हमें बच्चे को पता है, हम लोगों को सबको पता है कि एक जो समकोण त्रिभुज होता है, किसी की भुजाएं 3 4 5 होती हैं, 6 8 10 होती हैं, 20 21 29 होती हैं, 15 12 17 होती हैं, 5 12 13 होती हैं, होती कि 15 8 17 होती हैं, ठीक है ना। 60 61 11 होती हैं, 20 21 29 होती हैं, काफ़ी होती है ऐसे ट्रिपलेट नंबर। अगर वो आपको याद होंगे तो आप विद इन सेकेंडों में निकाल पाएंगे। तो यार तुमने 7 से 3 बार काटा, 7 से 4 बार काटा, और 7 से ही यानी 3 4 5 बार कब कटेगा? जब यहाँ पर L की वैल्यू 35 होगी। तो L की वैल्यू कितना आसान रहा निकालने का, अगर आपको याद है तो। मैं 2 सेकंड में बता देता आपको कि L की वैल्यू 35 है, बट ये अपन को पता होने चाहिए, ठीक है ना। कोई वीडियो मैं बना के ट्रिपलेट नंबर सारे के सारे बता दूंगा मैं, जिससे कि आपको एकदम आसान से क्लियर हो जाए। या कभी सिलेबस के फॉर्म में पूरा तरीके से पढ़ाया जाएगा एडवांस में, तो उस टाइम पे मेंसुरेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारी प्रूविंग बताऊंगा, कब क्यों कैसे क्या क्या हुआ। तो सारे ट्रिपलेट नंबर उसमें भी मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक। तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7 है। आर की वैल्यू 21 है, आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। एल की वैल्यू 35 है, ठीक। 7 से इसको क्या कर देंगे? 3 बार निपटा देंगे, और 35 के कितना हो जाएगा? 105। क्या हो जाएगा? 105, ठीक है ना। या अपन ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है, 105 हो गया। 105 अब इंटू 22। अब 22 का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। 22 पंचे 110 की जीरो, हासिल कितना है? 11। 22 का जीरो में करेंगे 0 0 11 1, और फिर 22 22 और 1 23। तो जो आंसर बनने वाला होगा 2310। क्या बनेगा? इसका 2310 बनेगा। कितना बनेगा? 2310। 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या बनेगा? 2310, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। ऑप्शन, हाँ 19 वाले का एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। बिल्कुल 19 का सी आंसर होगा। क्या होगा? 19 का सी 2310, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। जबरदस्त मस्त मजा आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यदि इसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 8, आधार का व्यास दिया है 12, तो कह रहे हैं तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ, इट मीन्स, फिर से देखते हैं एक बार। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यदि इसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का बात तो समझिए, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने की कोशिश करते हैं अपन। हाँ पहले इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। अच्छा ठीक ठीक ठीक, समझ गए। हाँ आधार के बराबर होगा हाइट भी और राइट कोन डायमीटर, ठीक है, निकालेंगे। देखो एक बेलन है, ठीक। इस बेलन में जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है? 8 है, ध्यान से देखना। और जो इसके आधार का व्यास है 12, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6। तो आप बताइए, अगर इसमें जो शंकु बनाएंगे हम, वो इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 8 6 10, फिर से कोई 3 4 5 वाला रेशियो हमने लगा दिया, 3 4 5 वाला, ठीक है ना। तो कह रहे वक्र पृष्ठ बताइए, क्या बताना है? वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अभी हमने निकाला पाई आर एल, होता कि नहीं होता? तो पाई की जगह पर 22/7 इंटू आर की जगह पर 6 होगा,
और L की जगह पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो 22 छिक्का 132, 132 अर्थात जीरो भी लगा देंगे पीछे क्योंकि जीरो चिपका हुआ है, बटे 7, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 1320/7 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 वाले का आंसर क्या आएगा, 20 का आएगा। 20 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यानी उस सिलेंडर के अंदर शंकु था सेफ, उसी के शेप में, ठीक है ना। तो उस शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना था अपन को, ठीक है ना। तो आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं। जितने लोग देखते हैं प्लीज़ सभी लोग लाइक ज़रूर करें एक बार, ठीक है ना, क्योंकि आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। देखो हम तो अपनी लगातार मेहनत जारी रख रहे हैं, कंटिन्यूटी अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं बिल्कुल। अगर किसी को लगता है कि नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं, बात खत्म उसके हिसाब से, लेकिन अपना तरफ से हम अपना पूरी ताकत लगाते हैं। कैसे क्या है क्या नहीं करना, सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। और एसएससी जीडी की जो पहले हमने कहा था सिलेबस कंप्लीट होगा, तो धीरे धीरे मेंसुरेशन और है, जितने क्वेश्चन और होंगे इसके 100 के अब क्वेश्चन है 100 के आसपास, तो हम वो पूरे करा के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और फिर प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। इसके मतलब 4 से 5 पेपर हैं जो लगवाएंगे अच्छी तरीके से, और हो सकता है तो उसके एनालाइज भी करवाएंगे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से नहीं और किस प्रकार से बन सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो सभी क्वेश्चन हम करवाते चलेंगे, मस्त बेहतरीन। आप जुड़े रहिए क्लास से, आपको उस दिन पता चलेगा कि इस क्लास ने कितना आपको कंटेंट दिया और कितना सटीक दिया है। पेपर में उस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं तभी आपको मालूम चलेगा, ठीक है ना। तो आप ज़बरदस्त रहिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिएगा और सभी लोगों का सम्मान कीजिएगा। और जो भी नया बंदा है एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें वीडियो को, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। और कुल मिला के देखो ज़रूरी नहीं कि एसएससी जीडी में ही इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो लेवल का है, वो तो लेवल बताए, लेकिन जिस किसी को भी मैथ के क्वेश्चन को जो अप्रोच है या तरीका सीखना है तो आप उन लोगों तक जरूर उस वीडियो को पहुंचाएं और उन लोगों को सीखने का एक बार अवसर जरूर प्रदान हो, उन्हें भी पता चले कि इस क्लास से किस तरीके का जो कंटेंट है वो प्राप्त होता है, किस तरीके से नहीं होता है, किस प्रकार से अप्रोच लगाई जाती है क्वेश्चन में, तब आपको उन लोगों को पता चलेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ सभी लोगों तक शेयर जरूर करें इस वीडियो को और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड 38 में, मेंसुरेशन के ही साथ मिलेंगे। ज़बरदस्त, ओके बाय।